वाले खूब तारीफ करते थे कि तुम जो है तुम एक दिन देखना तुम्हारी बिटिया नाम रोशन करेगी। यहाँ चौकी तो करीब 10-11 बजे रात तक बैठे रहे, यही समझाते रहे हम लोग को। FIR ही नहीं लिखी। हम एक बार योगी जी से मिलना चाहते, जैसे वो सबसे मिलते वैसे हमसे भी मिले एक बार। हम ये चाहते या तो लड़के को गोली मार दी या फांसी दे दी जाए, उसको मार ही दिया जाए जैसे हमारी बिटिया गई। तो ये जो वारदात हुई थी पिछले साल है ना, तो थोड़ा उसका थोड़ा आपसे बात करनी थी, जानना था कि कैसे हुआ, छेड़खानी कर रहा था जो अक्यूज है। उस दिन हम लोग सुबह जो है 10 बजे हम लोग घर से निकले, दोनों लोग हम लोग चले जाते अक्सर करके काम पे। पॉलिटेक्निक पे मेरी दुकान है, तो वहाँ गए दोनों। क्या दुकान है आपकी? कपड़ा प्रेस करते हैं। अच्छा, आप दोनों उसमें काम करते हैं? तो उस दिन गए, फिर वहाँ से गए 12 बजे करीब में, तो वहीं रहे हम लोग। फिर 12-1-1:30 के बीच में वही फ़ोन गया यहाँ से कि मतलब जब ये वहाँ से निकली हैं 12 बजे से, फिर घर में आई, वारदात देखी ऐसा, लड़का इसी घर में मिल गया, पकड़े। अच्छा, आपकी पत्नी जो थी? पत्नी पकड़ ली। अच्छा। वो भगवा कलर का जो है अंगोछा गर्दन में डाले था, हिंदू के रूप में आया था बिल्कुल। अच्छा। ठीक, उसके बाद में वो जो है इनको हाथापाई हुआ, उससे मारपीट हुई, यही झड़प, और वो फिर इनको धक्का दे के वो भाग गया। अंगोछा इनके हाथ में रह गया, पकड़ी थी जो। फिर उसके बाद वो इधर से निकल गया। फिर ये अपना कुछ नहीं देखिए, बच्चे इसमें रूम में बंद थे। इस रूम में बच्चों को? आपके 3 बच्चे हैं ना? तो 2 छोटे उसके भाई बहन? 2 छोटे। तो वो इसमें बंद थे, ये सब चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी हमको खोलो, हम इसमें बंद है। ये अपना उठाए, बच्चों खोली, बाहर लेके गेट पे बैठ गए, क्योंकि ये देख के इनका BP उपी कुछ होता है, तो वो हो गया। फिर जब ये बगल से मोबाइल मांग के लाए, कहीं घर में ऐसी ऐसी बात है, तो ये हो गया। तो हमने कहा ठीक है, बच्चों को संभालो, हम आ रहे हैं अभी, और तुम बिटिया देखो, बिटिया कहाँ गई। तो बड़ी वाली बेटी अक्सर जो है पीछे रूम है, उसमें बैठ के अक्सर पढ़ाई करा करती है ज़्यादातर। वो ये सब अपना TV देखा करते जैसे। फिर ये जब उधर से आए, जब मोबाइल रखे तब उधर फ़ोन कटा, तब ये अपना पीछे आए होंगे, तो ये देखें दरवाज़ा ये जो है थोड़ा भिड़ा रहता है, तो ये ढकेल के ऐसे दरवाज़ा देखी, वो लटकी पड़ी। उसके बाद में ये वहीं बेहोश होकर गिर गए। फिर हम जब वहाँ से आए, हम अंदर आते, ये बच्चे यहीं बैठे रो रहे थे, पानी वानी डाल रहे थे। फिर वो देखे इनको बेहोश पड़ी, तो हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ। बच्चे को कहें कि दीदी जो है अंदर वहाँ है, तो ये बता नहीं पाए कुछ। फिर हम पल्ला खोले, हम भी हड़बड़ा गए, एकदम चक्कर से आ गए एकदम। उसके बाद में हम बहुत देर तक संभाल ही नहीं पाए। बहुत देर बाद फिर अंशु भाई को हमने फ़ोन किया सबसे पहले। फिर जब पुलिस को फ़ोन किया गया, तब पुलिस बहुत देर में आई थी, फिर 5-5 बजे लमसम। उसके बाद में बहुत भीड़ भाड़ होने लगा। तो वो घुसा, उसने ये दरवाज़ा और ये दरवाज़ा दोनों बंद कर दिए, बच्चों को बाहर से बंद कर दिया। इधर से बंद हो जाता है, ये वाला दरवाजा सर इधर से अक्सर ये बंद रहता, बंद ही रहता होगा। ये बंद रहता है हमेशा, बच्चे इधर से बंद कर लेते, तो आना जाना। उनको कुछ आवाज़ नहीं आई कि वो अंदर आया है, ऐसा कुछ? नहीं, ये जो है बड़ी वाली बेटी, क्या हुआ, हम लोग कपड़े धुलते हैं, थोड़ा बाहर के लाते हैं, तो कपड़ा वो रस्सी बंधी है। अच्छा। तो बड़ी वाली बिटिया से अक्सर कहे जाते हैं कि बिटिया जो है उस पर कपड़े सूख जाएंगे 12-1 बजे, तो उठा लेना। कपड़े उठा के ये बिटिया हमारी कह रही कि कपड़े उठा के दीदी यहाँ पर रखा है, हमने इधर से देखा था। फिर ये वाला दरवाजा हल्का भिड़ा था, कोई ये सोची कि वो ये वाला दरवाजा बंद हो गया, अचानक बंद हो गया। ये लोग अपने TV में मस्त थे, तो वो सोची होंगी दीदी बंद कर ली, तभी वो आ गया होगा। हाँ, तभी वो पीछे, हमको लग रहा कपड़े रखने आए, उतनी देर में ये पीछे उसका मुंह बंद करके उसको पकड़ लिया उसने। बस। ऊपर किराएदार हमारे यहाँ नहीं थे उस समय, खाली ही था पूरा घर, तो ऊपर हथौड़ी मिली और ये सब बहुत मारे थे यहाँ। तो ऊपर किचन कमरे में वो प्याज और किचन में पूरा फैला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था वो फेंक के जैसे मारी है या कुछ भी करी हो। और उसको चोट के निशान थे? और ये सब चोट के निशान थे, मेडिकल में सब आए हैं, ये सब पोस्टमार्टम में आया है। हाँ, सब तो हाँ, वो तो हुई है, मगर मारा बहुत बुरी हाल है उसको। और फिर लटका दिया उसको। हाँ, फिर हमको लग रहा है ऊपर से, ऊपर कोई जुगाड़ है नहीं, ऊपर पंखे उंखे नहीं थे, अब उसको लटकाने तो कहीं। तो पोस्टमार्टम में उसका कॉज ऑफ डेथ की, उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो वो गला घुटने से हुई। अच्छा, गला घुटने से, मतलब ये चीज यहाँ पर आई। घर में बच्चे 3 बच्चे हैं आपके? सब कोई सेफ थे, घर गेट कोई ऐसा वैसा तो है नहीं कि फाड़ने वाला, तो किसी से यहाँ कोई हमारी दुश्मनी भी नहीं। उसने बताया कुछ पहले कि ये लड़का परेशान कर रहा है? नहीं, कभी ऐसा कोई घटना नहीं, ये चीज कभी कुछ नहीं बताया। पर वो उसको देख तो रहा होगा? हाँ, लड़का देख रहा होगा, ये हम लोग उसने ट्रैक किया होगा इसको। हम लोग जो है कभी उसको नहीं देखे इधर। कोई उसके मोबाइल यूज करती होगी, जैसे कोविड में आजकल बच्चे काफी ऑनलाइन करने लगे थे। घर में सब कोई नहीं था, मोबाइल किसी के पास नहीं था घर में, हम मोबाइल हमारे पास नहीं।
हमारे पास ही है, एक ही सिम है, वही हम चलाते तो उसका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट ऐसा कुछ नहीं था? हैं। रोज के डेली कमाने खाने वाले अपनी सुविधा हम 13-14 दे साल देते की हैं। बच्ची। 13-14 साल की हुई। और स्कूल कितना दूर था उसका यहाँ से? स्कूल सर पहले तो वो RLB में पढ़ती थी, वो C ब्लॉक है। उसके बाद वहाँ थोड़ा दूर पड़ रहा था, वहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा थी, पढ़ने वाले बच्चे हमारे 3 थे, तो उसको हम फीस फिर वहाँ दे नहीं पाए। वहाँ करीब 3000 महीने फीस थी। और फिर यहाँ आके ये पीछे जो है, कौन सा स्कूल है, ये वर्तमान है, वर्तमान है, यानी मायावती चौक पे ही है? जी हाँ, यही पास ही में। ये तो मतलब अभी आप इतना पास आ गया था कि मतलब हाँ, और ये आप फिर पास। भी उसको छोड़ने जाते थे, हाँ, लेने जाते लेने थे? छोड़ने बराबर हम 3 बच्चों को कभी छोड़ते नहीं, पैदल नहीं। अच्छा, उसका बताइए अब जरा कि जी। क्या नाम है उसका और कहाँ उसके परिवार में कौन कौन है? उसका नाम साहिद है कि साहिल है? साहिद है, और साहिल उसके भाई का नाम। 2 अच्छा। भाई हैं। पूरा नाम क्या है? साहिद खान, और उसका बड़ा भाई है। उसकी उम्र कितनी है शाहिद की? 18 साल। पढ़ता नहीं है वो? नहीं पढ़ता नहीं। उसका मतलब वो जांच में जब उसका जांच करवाया, मार्कशीट वो लोग नहीं दिए, ना आधार कार्ड दिए, बड़ी मुश्किल में जांच वाँच करवाया गया, तो 18 साल के कुछ ऊपर निकला है। कोशिश तो करी होगी उन्होंने उसको नाबालिग बहुत दिखाने बहुत की? ज़्यादा, बहुत। नाबालिग दिखा दें उसको? हाँ, नाबालिग में बहुत मार्कशीट बनवा दी, मार्कशीट डुप्लीकेट बनवा दी। फर्जी बनवाए हैं। अच्छा। हम और लोग जब बहुत उसमें जो है कोर्ट में मामला चल रहा था, तो जज साहब ने कहा कहाँ से बनवाए हो, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर उसके बाद भैया ने ऑब्जेक्शन किया, तो जो है स्कूल के जो वो प्रिंसिपल थे उनको कोर्ट बुलाया गया। जब कोर्ट बुलाया गया तो वहाँ पे वो जो है कहने लगे कि सर ये हमारी गलती है कि हमने जो है इनका डेट जो जन्म तिथि है उसको बढ़ा दी है। ये भी बताने लगे कि तो 25,000 रुपए। जज साहब ने तुरंत उनको कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्कूल अभी हम प्रतिबंध कर देंगे, जो चला रहे हो वो बंद हो जाएगा। तब उन्होंने फिर से माफी बताइए, आप मांगी। कह रहे हैं कि जिस स्कूल में वो हाँ। या किसी स्कूल ने उसकी मार्कशीट बना के किसी दे दी? स्कूल में, ये अच्छा। सूर्या मॉन्टेसरी स्कूल है, यहाँ से बनवाया था उन्होंने। फर्जी में ऐसे। तो फर्जी कौन चलाता मार्कशीट। है उस स्कूल को? उसको हिंदू चलाता है कोई? हिंदू ही चलाते हैं। उसी ने उसकी फर्जी हाँ, मार्कशीट बनवा के, हाँ, और जो है और उसको जब पकड़ा बचाने गया के तो लिए आके उसने जी माफी मांगी? माफी मांगी, अपना बयान वापस ले लिया। कि जो है ये जो है नाबालिग में आ जाएं तो इनको सजा ना हो। बिल्कुल। उसका परिवार वैसे और क्या करते हैं वो लोग? वो मैकेनिक का काम करते हैं वो लोग, गाड़ी वाड़ी का। अच्छा। उसके जानने कहाँ वाले- रहता है वो? ये पीछे है गाँव, यहीं ये फतेहपुरा गाँव में रहता है। अच्छा, रास्ते में। मतलब तो वो जैसे मुस्लिम बाहुल एरिया है क्या? नहीं, है हो। मुस्लिम बाहुल नहीं है, वो एक समझ लीजिए एक टोला है, उसी में जो है 15-20 घर हैं, तो उनमें एकता बहुत रहती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से अगर हम लोग गए उसी दिन जिस दिन घटना हुई, तो वो सब इकट्ठा थे वहाँ पे, और लड़के को पहले और पूरी फैमिली को जो है वहाँ से हटवा दिए। हटवा दिए वहाँ हाँ, से? पूरा जो यहाँ वारदात हुई, वारदात होने के तुरंत बाद उनकी फैमिली घर से गायब थी। अम्बेडकर पे भी कभी ऑटो से उतरते हैं तो परेशान करता है, जो है गाली देता, भीड़ में ऐसे गाली देता है, तो हम सोचते चलो आपस में कहीं कर रहे होंगे कुछ भी, तो नहीं बोलते। काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? तो आपको धमकी कौन देता है? मतलब सब मुस्लिम लोग परिवार है यहाँ के? उसके परिवार वाले नहीं, रास्ते में लोग कहते हैं, जो मतलब जानने वाले हैं, वो कहते भैया तुम यहाँ मत रहो। मगर बिटिया को ऐसा मारा, अब तक रुलाइया बहुत लाड प्यार से पाले थे। रोज वाली नींद नहीं आती उसको। मगर ये भी कह रही कि तुम भी चले जाओगे, हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? नहीं, न्याय सोच तो- रहे थे कि इतनी मुश्किल में उसको पढ़ाए थे, बताओ कितना फीस थी, कितने महंगे स्कूल में पढ़ाए थे। क्या बनना चाहती थी वो? क्या बात करती थी? वो कमिश्नर बनना चाहती थी। पढ़ने भी सर बहुत अच्छी थी, अब की बार हाई स्कूल में फर्स्ट आई थी। स्कूल के बाहर बड़ा सा फोटो लगा है, चाहते हैं हम लोग तो जान निकल स्कूल जाती। वाले खूब तारीफ करते थे कि तुम जो है तो एक दिन देखना तुम्हारी बिटिया नाम रोशन हाँ। करेगी, ऐसा नाम रोशन हो गया कि कुछ भी नहीं हो पाया। तुम कहाँ? हमेशा यही कहते थे पापा तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम पढ़े होते आज पुलिस बने होते। मगर हम कि चलो हम नहीं बने, तुम बन जाना। लंबी भी थी, जो है अभी हाइट उम्र जो तो है हमारे ही जैसी। 13-14 साल की थी, लेकिन लंबाई हाइट जो हमारे जैसी थी उसकी।
हम ये नहीं सोचते थे कि ऐसा हमारे साथ हो जाए। हम लोग की किसी से दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं, बाराबंकी के रहने वाले हैं, सब बाहर के हैं रहने वाले, किसी से वहाँ दुश्मनी भी भी घर नहीं। हर जमीन किसी है हमारे से- गांव में, मगर बच्चों को पढ़ाने के सपने देख रहे थे। हमने कहा चलो शहर में हम सबको पढ़ाएंगे, सब लोग वहीं रहेंगे। तो काफी यहाँ मेहनत की सर, सब ये अपने भी बदौलत बनाया, दोनों लोग मिलकर खूब मेहनत की। तो किसका आपको सपोर्ट है? आप बता रहे थे किसी एक का बहुत सपोर्ट है, कौन है वो? यहाँ एक हमारे वकील साहब हैं, वो राजेश चतुर्वेदी, वो हमारी दुकान के सामने है। एक जो है हमारे जो भैया है, सबसे ज्यादा उन्हीं का सपोर्ट, उन्हीं के जरिए से आप लोग की हमारी हिम्मत बनी। हरिशंकर वो किस संगठन से है? आरएसएस के प्रचारक RSS हैं। के प्रचारक हैं। आते इतना भी तो हमको रहते पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया जितना वो सपोर्ट करे। उसमें उस रूप में हमको भगवान समान मिले एकदम। मगर हमारी लड़की के साथ जो हुआ इतना खराब हुआ कि क्या हम बताएं। कभी जो उसको कोई तकलीफ होती तो एक बार बताती तो है। तो उनमें अभी भी कोई, जैसे कहते हैं कि गलत करा हमने, उसका कोई उनके अंदर नहीं, उनके भावना अंदर नहीं डर है, डर होता तो वो सिगरेट पी के मुंह गिल्ट पे नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है हाँ, जरा सी कि हमने किसी बच्ची की जान ले ली मेरे भाई ने। नहीं कोई सर, डर नहीं। डर कोई जरा पश्चाताप सा- पश्चाताप नहीं है उसको। वीडियो हम आपको दिखा रहे, देखो किस तरह से सिगरेट पी के फूक रहा। जो डर होता तो काहे का डर, कुछ तो उसको एहसास होता। वो भी वही मैकेनिक का काम करता हाँ, वो है, भी साहिल मैकेनिक। साहिल खान। रात में जो है वहाँ मड़ियाओं में ये वीडियो अपने रिश्तेदार पूरा के हमारे अंदर। पास तक आ रहा बिल्कुल फूक के। अच्छा, ये काली शर्ट में आप हाँ, हैं ये। मतलब उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं। जो हम लोग को जब हम खड़े थे अच्छा, ये तो लड़की उसके साथ जो घूमती ये- रहती हाँ, है। सर, ये लड़की है। ये लड़की पीछे से गाली दे के ये है, उनको बताएंगे यही सब कर रहे। मगर हम लोग फिर भी हम जाना कर दिया। लड़की का भी नाम पता है? नहीं, लड़की का नाम लड़की ये का भी हम भी नहीं हम नहीं जानते किसका है, ये अब किसकी ये लड़की नहीं है। जानते उसकी बहन बहन है, कि कौन भाई है, ये हम कौन नहीं है। जानते। यहीं की ये है ये वीडियो आपके चौराहे का, ये वही चौराहे रोड अम्बेडकर चौराहा। अम्बेडकर चौराहे थोड़ा से आगे। तो सिगरेट पी रहा है, कान में वो लगा रखा है इसने। हाँ, एक लड़की लगाए Earphone। ब्लूटूथ, एक वो लगाए, दोनों एक अलग अलग। अच्छा, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यहाँ तो अभी भी पाकिस्तान के नारे लगते हैं आड़े आड़े। अब सामने देख ले तो पता है, यहाँ अभी भी नारे लगते हैं खतने। अच्छा, रात में कोई बोल देता, कोई किधर बोल देता, कोई फर्क ही किसी को नहीं पड़ता। पुलिस वाले सर हम लोग को ही फंसा रहे थे, उल्टा केस बना के हम ही लोग को फंसा रहे थे कि जो है तुम लोगों ने ही कर दिया हो। ये लोग पैसा वैसा लेके दबा रहे थे, हम लोग को बहुत धमका रहे थे कि तुम लोग मार दिए हो, तुम ये लोग कर दिए हो, बयान उल्टा दे रहे हो। बहुत दबाए खुद। काफी लोग थे हमारे इधर से भी। जब ये सब लोग आ गए तो हम भी लोग फिर चौकी वौकी सब लोग गए यहाँ। तो पहले यहाँ, उसके बाद में जब हमारे इधर से 8-10 लोग हो गए तब बहुत कहा, तब कहे कि FIR लिखवाना तो वहाँ थाने जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तब सर वहाँ गए हैं, करीब 12 बजे रात में FIR लिखी गई। अब 5 बजे की समझ लो, 4-5 बजे की घटना है, 12 बजे रात में FIR लिखे। तो कई बार हम लोग जिस दिन हम लोग रिपोर्ट नहीं, लिखाने यहाँ गए तो पे- वहाँ 10 किलो 20 किलो मुर्गा आ गया था, पूरा था चौकी पे बन रहा था। सब हंस रहे हैं, दारू बोतलें ऐसे ऐसे चल रहे हैं। हमारी बिटिया मरी, हमसे पूछो। यहाँ से आया हथौड़ी और सब समझ लो लपेट के ले गए। कुछ भी दोबारा नहीं कहीं दिखाएं, कहीं दिखाना चाहिए ना उनको। ये सामान मिला वो तो हम लोग बयान कर रहे हैं तो हो रहा। अच्छा, वो जो यहाँ से इन्होंने एविडेंस गैदर करी है, हाँ, हम वो लोगों ने कहीं अंगोछा भी कोर्ट लड़के में अभी कर नहीं दिया। दिखाया उसको। कहीं नहीं दिखाया। जो अंगोछा दिखाए दिए होंगे हैं, वहाँ तो वहाँ कहीं थोड़ी नहीं। ले गए हैं, कुछ नहीं दिखाए हैं अभी सर। जो दिखाए होंगे तो हमारे आपने उसका कुछ फोटो वीडियो बनाया था उस समय? उस समय तुरंत ही कहाँ ले दिमाग लिए थे चलता है सर। उसका? सिर्फ जो है लड़की का जो है वो पुलिस वाले सर जरा से वीडियो बनाए बनाने थे, ही ये नहीं अंदर दे गए रहे थे। थे। यहाँ तक हमारे भाई का मोबाइल तोड़ दिए थे वो भी पुलिस वाले। कंफर्म। वो वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल तोड़ दिए थे उसका पुलिस मोबाइल वाले। हमारे भाई का तोड़ दिए। हमारा भाई कौन वीडियो था उस बना समय रहा पुलिस वाला यहाँ पे? सर अभी इतने सारे पुलिस वाले थे तो उसमें तो हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं। पर वो लोकल जो चौकी से आपने उस समय आए होंगे तो हाँ, वहीं से आए होंगे ना वहीं वो? से, हाँ, जो है शायद 12 नंबर वाले गाड़ी से आया था, उन्होंने ही तोड़ा था। पर आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी के लिए अभी भी कुछ पुलिस को कुछ एक रखना चाहिए या बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। ये चाहते ऐसा कुछ नहीं है ना, हैं, ऐसा ऐसा भी। कुछ उस दिन नहीं। से हमारे दरवाजे कभी हम कह रहे 2 सिपाही ही चले आए रात बिरात या राउंड मार दे राउंड रात मारे बिरात। या तो गश्त कम लगनी से कम चाहिए हाँ, ज़्यादा। कम से कम आशा तो रहेगी कोई आता। उस दिन से हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हम लोग उसी दिन ही चौकी गए थे। चौकी पे साहब बोले कि लिख के लेके आओ अपना जो बयान है। तो लिख तो हम दोनों लोग नहीं पाते हैं कोई चीज़।
तो हम वकील साहब से कहे थे अपने लिखने, तो बोले ठीक है हम देखो 2 दिन में लिख दे। फिर उधर होली पड़ गई, कहें कि होली बाद में चलेंगे साथ में लिखते। वो अरेस्ट कब हुआ फिर शाहिद? उसी दिन हो गया था शायद, अच्छा 12-1-2 बजे के बीच में। और ये जो आप दिखा रहे थे अभी, ये जो आपको धमका रहा है उसका भाई, जी। ये आपने बताई है बात पुलिस को? ये पुलिस को बताए थे, मगर वो कहे कि वहाँ गए थे थाने में ही सीधे गए थे, यहाँ चौकी हम नहीं गए। चौकी पे हमारी कुछ नहीं सुनी जाती है। तो चौकी के आपको भरोसा नहीं है अभी? नहीं, चौकी पे बिल्कुल नहीं भरोसा। उस चौकी पे तरफ से हम निकलना कागज छोड़ लेने दिए। गए थे, जो वकील वहाँ साहब से बोले जो थे कि कोर्ट से कागज ले। कोर्ट से जो कागज आते हैं वो अधूरे करके हम लोग को दिया जाता है, रोक के। वो भी हमको वहाँ बुला के दिया जाता है। नोटिस आती है घर देने के लिए, हमको फोन नंबर पे बुला के चौकी पे ही देते। अच्छा, मतलब जब घर आती है तो घर में देना चाहिए ना। वकील कह रहे थे घर तुम्हारे जाएगी, नोटिस जो आएगी। तो वहाँ बुला के फिर एक कागज देते हैं, फिर हमको बुलाते हैं, फिर कहेंगे हो गया तुम्हारा कागज। फिर ये जाती है, तब जब वकील साहब इनसे बात करते ये कागज का नाम बताए, वो कागज तब जा निकाल के देते। इसी तरह का कंपनसेशन मिला आपको बच्ची को? नहीं, प्रेशर बनाना पड़ेगा जी। ये हमारे सब केसेस में हम देखते हैं कि दूसरे पार्टी में कुछ भी हो जाए, चाहे वो क्राइम करते हुए मरे, पर वो बिल्कुल सब मिलता है जी। केस में क्या हुआ फिर उसके बाद? अभी कैसा चल रहा है केस? वहाँ से पहले नाबालिग में था, अब तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, तो वो नाबालिग का जो फर्जी उसने सर्टिफिकेट बनवाया था वो खारिज हो गया, और अब कोर्ट ने मान लिया कि इसको एडल्ट की तरह ट्राई करेंगे। तो इसमें मर्डर का वो लगा है क्या सेक्शन? तो लगी है, मर्डर की लगी, रेप की भी लगी है। अच्छा, हेयरिंग चल रही है। आप लोगों की गवाही वगैरह ढंग से ली पुलिस ने? पुलिस ने बहुत ढंग से ली, सब दिनों से गवाही पूरे, मतलब आए थे, जांच वाच कर ले गए। तो शुरू में आपको चौकी से सपोर्ट नहीं मिला? शुरू से नहीं मिला हमको, बट बाद में जब बाद में मतलब मिला, बड़े लेवल पे गई बात, जब बड़े लेवल पे गई है तब जा मुझको सपोर्ट मिला। योगी राज में जब इतना टाइट हुआ है सिस्टम, तब भी ये हाल है जी। स्थिति ठीक नहीं है, कहने का स्थिति ठीक। जहाँ पैसा पागे काम आपका नहीं करना, आप कितना भी सत्य हो लेकिन वो सत्य साबित कर देना। टकरोही चौकी में तो समझ लीजिए सपा बसपा की दलाली चलती है। तो ये पुलिस में आप ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसे, मतलब ये आपको लगता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, भर्तियां हुई हैं वैसी? तो उसको सुधारने का क्या तरीका है? वो उनकी माइंडसेट यही है कि हम सपा गवर्नमेंट में हुए हैं भर्ती, और हमको जो है सपा ने जो है नौकरी दी है, तो हम उसी मानसिकता से काम करेंगे। उनकी यही मानसिकता है कि जो है जो हम सपा के कोई भी किसी को कोई परेशान करे, हम सपा वाले का ही साथ देंगे। ये बातें अभी हमें ऊपर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस का जो रिफॉर्म होना चाहिए, एक ग्रास रूट से चेंज होना चाहिए। पुलिस की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। ये मान के बाबा का राज तो है, लेकिन पुलिस हम लोग का साथ नहीं दे रही। जब ऊपर के किसी पुलिस ऑफिसर तक बात जाती है, शायद फिर प्रेशर आता है, फिर कुछ एक्शन होता है। ऊपर से जाता है प्रेशर, तब ये लोग जो है सुधरते हैं। कभी अगर कोई मामला किसी का पड़ता है, जाओ चौकी, तो उल्टा वहाँ हम लोग को भगा दिया जाता है, कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। जब हम विधायक जी या सांसद जी से कराते हैं फोन, तब हम लोगों की बातें सुनी जाती हैं। तो आप बता रहे हैं कि मुस्लिम लड़के बैठ के यहाँ पे चौराहे पे लड़कियों को छेड़ते हैं, तो हम कभी जैसे मुस्लिम समाज के जो मौलाना हुए या कोई उनके सीनियर लोग हैं समाज के, उनसे मिलके हम बात कर नहीं कर सकते कि भाई कुछ नहीं करेंगे सपोर्ट? क्या अभी हिंदू परिवार में ऐसी कोई घटना हो जाए तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, वहाँ मस्जिदों में पैसा इकट्ठा हो जाता है, पहुँच जाता है वहाँ थाने पे। ये सिस्टम है। तो हम कहे अपने में ही नहीं एकता है। इतने सारे मुसलमान हैं, कोई कभी हमारे घर नहीं आया, बिटिया का मर्डर हुआ, एक मुसलमान घर नहीं आए मेरे मोहल्ले की बात, कभी हाल चाल भी नहीं पूछते। बस ये सुनने में आ रहा, छूटने दो उसको, तब इनकी हालत देखो क्या होती है। अच्छा, और यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों के साथ छेड़खानी की खबरें नहीं आती हैं? कभी ना कोई कंप्लेन कभी नहीं आती, ऐसी खबर कभी नहीं आती कि आज मुसलमान लड़की के साथ ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। कभी क्या हम कहीं न्यूज पे नहीं देखते, जहाँ देखो न्यूज पे हिंदू लड़की भाग गई, शादी कर ली, ये हो गया, उसको जबरदस्ती। सबसे बड़ी बात, जैसे वो आया था हमारे घर या कोई वैसा होता तो हमारी बिटिया से गलत हरकतें कर रहा हो सकता हमारी बिटिया नहीं जाना चाहती, नहीं करना चाहती, तो वो सोचा नहीं हाथ में आ रही थी, इसको मारी दो, खत्म कर दो। यही तो होता है जहाँ भी होता है, जब वो लड़की को नहीं पाते तो उसको मार ही देते हैं। अभी दिल्ली में भी केस आया था, चाकू वाला हादसा, रोड पे इतनी घड़ी घटना, उसको ले गए जेल में, उसको खाना कपड़ा मिल रहा ना, जिसके घर का बच्चा गया उससे पूछो। हम तो कह रहे हैं ऐसे में तुरंत ही गोली मार देना चाहिए, जहाँ पाए वहीं गोली मार देना चाहिए। अभी आपका 9 महीने हो गए इस केस को, अभी भी हेयरिंग चल रही है, आप क्या चाहते हैं, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? हम तो सजा मौत चाहते हैं, या तो उसको फांसी दे दे, या तो हमारे सामने या कहीं भी उसको गोली मार दे फट, क्योंकि जब एक को गोली पड़ेगी नहीं तो 10 अपने आप सुधर जाएगा।
जब पुलिस का आदेश होगा, जब पुलिस वालों को, हमारे योगी सरकार कर काफ़ी रही काम, मगर उसको पकड़ के बस थाने ना ले जाए, उसका पूरी जांच पड़ताल कर ले, गुनाहगार है उसको सजा तुरंत तत्काल गोली मार दी जाए। जैसे अभी एक मर्डर आया था, लड़के वो कहीं का हुआ था, वीडियो देखे, उसमें तुरंत लड़के को मारा। बदाऊं में जो हुआ था, इतना अच्छा हमको लगा कि बहुत बड़ा सुकून मिल गया हमको। मतलब मर्डर उसका हुआ है, मगर हम थोड़ा सी बिटिया तरफ देखें कि ऐसा भी दोबारा हो जाए तो अंदर आत्मा शांति मिल जाए। तो आपको कैसा लगता है जब ऐसे मामले पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में सालों बाद सुनवाई होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे मामलों में अगर सज़ा सुनाई गई है नीचे वाले कोर्ट ने, उसको वो कम कर देती है? कुछ नहीं, इसमें हमको कोई अपना ही पेट्रोल फूंक के हमको चेती जाते हैं, अपना ही पेट्रोल फूंक के वकील को पैसा देते हैं, हमको क्या मिलता, कहाँ से अपना ही। हम कितनी बार वहाँ बयान पे गए, मियाँ बीबी पूरे दिन की दुकान बंद करके जाते हैं, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, अपना ही खर्चा करके जाते हैं, क्या फायदा इससे, अपना ही बच्चा खोए। पूरा दिन हम लोग वहाँ बयान पे जाते तो भूखे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कब नंबर आएगा, कब आएगा नंबर, बैठे रहते। ये हमारे समाज के लिए ये शर्म की बात है, दुख की बात है कि हम मिलके ऐसे आपके जैसे परिवारों का हम सहयोग नहीं कर पाते। ये भी हमें बदलने की बहुत आवश्यकता है। कोई ना तनख्वाह मिलती है, ना हमारे खेती से गल्ला आता है, जब कमाएंगे तभी मिलेगा हमको पैसा। मैं हरिशंकर हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ, और अभी वर्तमान में ये जो केशव भवन है यहाँ पर कार्यालय प्रमुख हूँ। तो आज हम टकरोही में पिछले साल एक घटना हुई थी, एक हिंदू बालिका का रेप हुआ और फिर उसको मार दिया गया था और उसको टांग दिया घर में, ऐसा दिखाने के लिए कि उसने सुसाइड किया है। तो उस परिवार से हम मिलके आए और वो हमें बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको आपसे ही मिला है, बाकी अपने जो कार्यकर्ता हैं वहाँ हिंदू उनसे मिला है। तो उस केस के बारे में थोड़ा आप बताइए कि कैसा उसमें डेवलपमेंट हुआ है अभी तक और क्या होना चाहिए सुधार। शुरू में जो वहाँ पर कुछ विरोधी तबका के लोग हैं या उसके पक्ष के लोग हैं, वो घटना को मोड़ने का प्रयास किए कि वो तो दोनों की रजामंदी थी, ऐसा कोई वो। लेकिन जब हम वहाँ गए और पीड़ित परिवार से मिले तो ऐसा कहीं कोई, वो सब बार बार कहते थे, जैसे पुलिस प्रशासन कहती थी कि ये दोनों बात करते थे फ़ोन से, और वो बार अभी तक कहते हैं कि घर में एक ही फ़ोन था, तो किस फ़ोन से, और वो सब कहते थे भी जो है कि कौन सा नंबर था, क्या वो आप ओपन करिए। प्रशासन जैसे बार बार कहता था कि जो है कि वो दोनों बात करते थे, तो वो सब अभी भी कहते हैं कि कौन सा नंबर था, वो देना चाहिए। ये कोशिश की जा रही थी दिखाने की कि माँ बाप ने ही शायद, हाँ, ये बच्ची का उधर से ये था। लेकिन हम लोग जब उसको बार बार वहाँ गए और ये इस विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी फ़ोन किया और सब कुछ किया। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस प्रशासन सच्चाई पर पहुंची और उसने जो है कि वो सब कुछ फाइनल किया कि उसको दोषी करार दिया। उसके यहाँ तक जो वो सब किए थे कि नाबालिग होने का गलत सर्टिफिकेट दिए थे जी, वो एक्यूज जो था वो शाहिद लड़के का, वो गलत सर्टिफिकेट दिए थे। फिर उसकी भी छानबीन हुई, वो गलत विद्यालय से वो टीसी मार्कशीट बनी थी और वो विद्यालय का वो रजिस्टर सील हुआ, ये सब हुआ। तो उसके बाद भी जो इस प्रकार से जो ऐसे कोई भी गलत भ्रमित करने का कोई ऐसा करे तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और हमने ये भी सुना कि पुलिस ने जो उस बच्ची के छोटे भाई बहन थे उनको कमरे में बंद कर दिया गया था जब ये वारदात हुई थी। एक विषय था ये। तो पुलिस ने वो छोटे 5 साल के बच्चे को भी उन्होंने धमकाया या उससे बुलवाने की कोशिश की कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने ही शायद ये किया है। वो हमको भी बड़ा ये दुख हुआ कि जहाँ प्रशासन ठीक से छानबीन करना चाहिए, तह तक जाना चाहिए, और उल्टे जो है कि वो बच्चों से कह रहे थे कि एक बार तुम कह दो कि जो है कि मम्मी ने किया, पापा ने किया, ऐसा। ये तो बड़ा घृणित और क्या कहा जाए। तो हरी जी, अब ये देखिए बात उठती है कि सरकार में, अब योगी जी की सरकार में सब मानते हैं, मैं जितने भी परिवारों से अभी मिला हूँ जो पीड़ित हैं ऐसे घटनाओं में, सब मानते हैं कि अभी जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब लोग कहते हैं कि समाजवादी के समय में तो अम्बेडकर नगर जैसे एरिया में हम गए थे तो कि गोलीबारी और खून खराबा ये तो आम था। आज वो सब थम गया है, पर क्राइम हो रहा है अभी भी।
और पुलिस का जो इनिशियल रिस्पांस है उससे जनरली लोग खुश नहीं हैं। जी जी और यहाँ भी हमने यही पाया कि चौकी में तो अभी इस परिवार का मतलब भरोसा ही नहीं है। जी वो जी कहते हैं कि हमारे ऊपर अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं। हाँ। जो वो शाहिद है उसका भाई उनको चलते फिरते उनको हाँ। धमकाता है या उनको गाली गलौज करता है जी, जी, उनके जी। साथ, और वो जाते हैं इस अपील को लेके थाने पे भी, तो अभी भी ढंग से सुनवाई जी जी अभी नहीं सुनवाई हो नहीं, रही। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये हमारे सिस्टम में हमें और क्या करने की आवश्यकता है, और सरकार में अब आपको क्या लगता है कि कैसे इसको हम परिवर्तन ला सकते हैं? निचले स्तर तक तो ये सारी बात ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो वो अच्छा है, सब कुछ है। बड़े बड़े जो माफिया हैं, बड़े बड़े जो इस प्रकार के हैं, उनको मानो जैसे हमने ठीक से अम्बेडकर जो नगर है में कि खान वो- मुबारक का हाँ, लोग कहते हैं कि ये उसका सब पूरा हो रहा है। लेकिन निचले स्तर पर जो इस प्रकार के हैं वो अभी ठीक से मैसेज नहीं जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी जो जो कुछ भी ऐसा केस पहुंचे तो उसकी ठीक से सुनवाई होनी चाहिए। इस नाते उसमें उलझना नहीं चाहते हैं कि हम पुलिस के द्वारा जो झूठे इस प्रकार के जो इल्ज़ाम है या कुछ इस प्रकार के जो है कि उससे लोग डरते हैं। डर तो कानून का होना चाहिए, लेकिन उसके गलत व्यवहार के नाते लोग डरते हैं कि कौन पचड़ा में पड़े। ये जो विषय है ये ठीक होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ है आप बताइए, आप सुरक्षित रहेंगे या आपको गलत जो है कि परेशान नहीं किया जाएगा तो लोग खुल करके सहयोग करेंगे। इस प्रकार का फंसाने का जो वो सबके मन में भय बना रहा था कि हम फंस जाएंगे, ये निकलना चाहिए। तो ये जब निकल जाएगा तो जो है कि सहयोग भी ठीक से होगा और सुरक्षा का भी एक माहौल बनेगा।